तो फाइनली यहाँ पर 12th बोर्ड बायोलॉजी पेपर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड लेवल का पेपर है और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। साथ में रिजल्ट तक यहाँ पर आपको अपडेट्स प्रोवाइड होती रहेंगी, तो मेक श्योर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सब देखने वाले हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और 10 एमसीक्यू लगभग आपके सही आ जाते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है लगभग हम सभी यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आप भी साथ में यहाँ पर आंसर यानी कि डिटेक्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि यही आंसर है क्या। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि यही आंसर है। तो चलिए यहाँ पर अगर आपका स्टडी हुआ है तो आप इजीली यहाँ पर आंसर दे सकते हो। जैसे कि देखिए इफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज 12, आपको यहाँ पर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर दिया है फ्लावरिंग का वो लगभग 12 दिया गया है। उसके बाद देखिए देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर फाइनली 6 क्रोमोसोम किसके रहने वाले हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिया है यहाँ पर 4 ऑप्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन भी आपको लगभग 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो फाइनली जो इसका आंसर रहेगा सिनर्जिड्स। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है और सही आंसर इसका सिनर्जिड्स है। उसके बाद आप इसे छोड़ सकते हो, बट इसका जो आंसर है ट्रेपोनेमा पैलिडम इसका आंसर है सही वाला। उसके बाद देखिए थर्ड जो एमसीक्यू है, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब इलोंगेनेशन कैन बी इंड्यूस बाय ग्लूकोज। सिंपल आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का जो एमसीक्यू है यहाँ पर कशिंग सिंड्रोम पर है और इम्पोर्टेंट है। किससे होता है कशिंग सिंड्रोम? कशिंग सिंड्रोम इज डेवलप्ड ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड। सिंपल आपको ये आंसर लिखना होता है। उसके बाद देखिए विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट। सिंपल है, आपको लगभग चारों ऑप्शन सबसे पहले रीड करना है और इससे आप इलिमिनेट करते चलिए। ये तो नहीं होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा। तो सिंपल आपको करेक्ट आंसर लिखना है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन नहीं होगा, यह होगा कार्बन एसिमिलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ओके, उसके बाद देखिए जो कि यहाँ पर व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मेजर्ड इन डेप्सन यूनिट और डी यू। व्हाट इज़ एग्जैक्टली मेजर, क्या मेजर करते हैं? तो आपको सबसे पहले तो पढ़ लेना है। आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए ही है, शायद यही ठीक है। देखिए द थिकनेस ऑफ ओजोन इज इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। सिंपल यही आंसर होगा इसका, यह भी नहीं होगा। ओके, क्लोरोफ्लोरो यह भी नहीं होगा। ओजोन अम्ब्रेला, ओके यह भी नहीं होगा। तो सिंपल ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। ओके, तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका भी आंसर आप देख लीजिए, जो कि एजोबैक्टर यही आंसर इसका रहने वाला है। उसके बाद देखिए एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है? तो सिंपल ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रेप्टोमाइसियस वेनेजुले। सिंपल आपको यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ जिंक इज, क्या रहेगा फंक्शन? सिंपल आपको सबसे पहले तो चारों जो ऑप्शन होते हैं वो पढ़ने हैं और एलिमिनेट करते चलना है। तो देखिए नाइन्थ जो ऑप्शन है आपका उसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है मे बी यहाँ पर जो ऑप्शन है बी ही करेक्ट होगा, बायोसिंथेसिस ऑफ 3 इंडोल एसिटिक एसिड। यस, यही करेक्ट आंसर है बी वाला। उसके बाद देखिए स्मॉल स्वेलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड। सिंपल है, स्मॉल स्वेलिंग ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का, मुझे आंसर करिएगा। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन बी, दो में से एक इसका आंसर है, सी या फिर बी। ठीक है, आपको सी है या बी है करेक्ट, मुझे कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मार्क्स के लिए सिंपल आपको बनता है, तो इंपॉर्टेंट ओनली टिक मार्क कर लेते हैं। देखिए सेकंड राइट फुल फॉर्म आपको आ सकता है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन ज़रूर आप देख कर जाते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए, नेम द लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन फैरेंक्स एंड लैरिंक्स, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। साथ में आपको नेम भी लिखने के लिए आ सकता है। साथ में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का, देखिए विच जीन एक्ट एज अ रेगुलेटरी जीन इन द लैक ओपेरॉन। साथ में आपको लैक ओपेरॉन रिगार्डेड 2 मार्क्स के लिए यानी कि नोट लिखने के लिए भी आ सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 7 नंबर का, व्हाट डज द प्लांट टिश्यू कल्चर एंड आपको मोस्टली प्लांट टिश्यू कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में आपको लगभग 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन बनता है। साथ में आपको यह भी पूछा जाएगा कि प्लांट कल्चर मतलब क्या है और आपको सस्पेंशन कल्चर क्या है, या फिर डिफाइन करने के लिए भी आपको बन सकता है। तो दोनों कल्चर आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद देखिए सेक्शन बी, अभी इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके ले लेंगे, क्योंकि देखिए लगभग 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा और सिंपल 2 मार्क्स के लिए अगर पॉइंट आउट करना है तो 4 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। साथ में इतना नहीं, क्वेश्चन पेपर के साथ आपको आंसर शीट भी दिया है, आप देखिए पूरे आंसर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यस, हम देख लेंगे एक बार। यस, ओके ओके, और फाइनली यस, अरे यार आपको यह 10 नंबर का भी यहाँ पर दिख गया होगा। डोंट वरी, आपने अभी तक कमेंट किया होगा, और नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको सेक्शन वाइज पूरा यहाँ पर आंसर दिख जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए अगर आपको आता है तो देखिए आपको कितना लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको फर्स्ट यहाँ पर जो सेक्शन बी है आपका, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, उसका देखिए 4 पॉइंट, ओनली 4 पॉइंट लिखा है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस टाइप अगर आपको यहाँ पर इस टाइप आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है ब्लास्ट टू लाइन ग्लास टूला, तो आप दोनों एक बार यह देख लेते हो तो देखिए लगभग 1 पॉइंट आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो आप सिंपल इतने लगभग 4 पॉइंट भी लिख कर आते हो तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पर ओनली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेंगे, और आपका इस ओवरऑल इसका आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो आपने यहाँ पर कमेंट कर दिया होगा, जिसे आता है वह स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए सेक्शन बी में से हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको डिस्टिंग्विश के लिए आ सकता है। उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन करके आपको पता होना चाहिए। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन सैक्रोटल सैक्स। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन भी आना चाहिए। साथ में आप प्रिंसिपल भी कर लीजिए, जो कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ या फिर प्रिंसिपल, यह आपको पता होना चाहिए 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 7 नंबर, जो कि आपको आर्टरीज एंड इस टाइप भी क्वेश्चन बनेगा। आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स, या फिर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है, दो में से आर्टरीज का आप डिफरेंशिएट करो वेन्स से। सिंपल आपको 4 पॉइंट आर्टरीज में, 4 पॉइंट आपको वेन्स में लिखने होते हैं, और ईजी है। और मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आपको इस टाइप वाले क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, जो आपको टेबुलर फॉर्मेट में मिले। एज पर द न्यू पेपर पैटर्न 2024 आपको सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में लगभग एक दो क्वेश्चन इस टाइप देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो लगभग मैंने आपको अभी तक 4 इंपॉर्टेंट पेपर और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर दिए हैं, और मोस्टली बी और सी सेक्शन में आपको लगभग मैंने एक दो क्वेश्चन तो इस टाइप दिए हैं। वो चारों वीडियो अगर आप देख के जाते हो तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। साथ में अभी तक भी आपने लगभग वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग 2 से 3 मैंने बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कर लेते हो। हार्डली 1 से 2 घंटे आपको लगने वाले हैं। सब भी यहाँ पर जो पेपर दिए थे लगभग 4 में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, लगभग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। मतलब उन चारों वीडियो में लगभग आपको अच्छे खासे तगड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और हार्डली उसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूड है, मतलब 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए। तो सिंपल है, सब कुछ मिला कर है, इसीलिए लगभग आप 2 घंटे भी उसको दे देते हो, यानी कि आपका पढ़कर भी हो जाएगा और उसका एक बार रिविजन भी हो जाएगा 2 घंटे में, क्योंकि आपको आंसर शीट प्रोवाइड होती है। तो आपको सिंपल जाता है, बस आपको पढ़ के जाना होता है। तो वो आप ज़रूर देख लेते हो। वीडियो होने के बाद यहाँ पर आपको लगभग 2 वीडियो मिलने वाले हैं, जो कि मैंने लगभग प्रीवियस टाइम लिए हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। उसमें भी इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर आप ज़रूर देख लेते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा है इस टाइप क्वेश्चन हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 है सेक्शन सी में से, ठीक है। तो देखिए सेक्शन सी में जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, गिव एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल आपको यह क्वेश्चन रीड आउट करना है, ज़्यादा यानी कि रट मत लीजिएगा, बस आपको ऊपर ऊपर देख लेना है। उसके बाद यह क्वेश्चन आप रट सकते हो कि आपको शॉर्ट नोट आ सकता है ब्लड क्लॉटिंग। पिछली बार मैंने कहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेते हो आप अच्छी तरीके से, ठीक है। पिछला ही वीडियो है, लगभग आज सुबह ही मैंने वीडियो डाला था, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। देखिए स्केच एंड लेबल डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पेनियल नर्व की एक बार आप डायग्राम एंड आप उसे नाम दे पाएंगे, लेबलिंग कर पाएंगे, उस टाइप आप एक बार उसे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको यहाँ पर मिल रही है। इस टाइप भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको डायग्राम दी जाएगी, आपको नेमिंग करना है, या फिर जो सब क्वेश्चन है लगभग 3 उसका आंसर करना है। तो देखिए आइडेंटिफाई स्टेज ए एंड स्टेज बी लैक ओपेरॉन की में भी यहाँ पर आपको जो डायग्राम है दी है। तो आप देखिए आइडेंटिफाई स्टेज ए कौन सी है, बी कौन सी है इन द गिवन डायग्राम। सिंपल आपको आंसर लिखना होगा। जो साइंटिफिक नेम ऑफ द लैक इंसेक्ट, आपको कौन सा लैक इंसेक्ट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो लिखना है। एंड व्हाट इज़ द शेलैक क्या होता है लिखना है। तो सिंपल इसका आंसर शीट में आपको आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन ये इसके बारे में पता होना चाहिए। सीरियल स्टेज क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल स्टेजेस फ्रॉम पायोनियर स्पीसीज टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो मोस्टली आप इकोलॉजिकल सक्सेशन इसके रिगार्डेड पढ़ के जाते हो। 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है नोट भी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला वो है 20 तो हमने देख लिया। उसके बाद है 20 to 24। देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन, यस
बीटा सेल और टी सेल, बी सेल टी सेल आपको सिंपल पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेम द स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट। कौन सा है स्ट्रेस हार्मोन? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स आपको लगभग यहाँ पर नाम लिखने हैं। अगर उसमें भी नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं तो उसके भी नाम लिख के आएगा। साथ में उसके यहाँ पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको पूछा है, तो मोस्टली आपको पता होना चाहिए। और हार्मोन, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन यहाँ पर पूछा है, बट हार्मोन रिगार्डेड ऑक्सीजन आपका हो गया, जिब्बेरेलिन हो गया, तो मोस्टली ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है। उसके बाद देखिए जो कि 24 नंबर का क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, यह भी आपको कर लेना है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डिफाइन करने के लिए बन सकता है। साथ में आप देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ द साउथर्न ब्लॉटिंग इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड गिव एनी वन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो यह क्वेश्चन हल्के में मत लीजिएगा, इसे ज़रूर आपको पढ़ के जाना है। एक बार इसका आंसर आप यानी कि ध्यान में रख देते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन डी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका 27 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको आउटब्रीडिंग डिवाइस डिस्क्राइब करना है विच इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन पर आपको इस बार भी क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा है सेक्शन डी में आपको इस टाइप एक क्वेश्चन तो बनना ही है बड़ा वाला, तो यह देख के जाते हो। उसके बाद देखिए 28 में आपको यहाँ पर जैसे कि कुछ एग्जांपल पूछे, गिव अ क्रॉस फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि मैंने कहा है आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मोस्टली लगभग पिछला अगर आपने पेपर देखा हो तो उसमें भी इसी यानी कि टॉपिक पर आपको क्वेश्चन पूछा है घुमाकर, और सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी टॉपिक पर पूछा है घुमा फिरा कर। तो देखिए यह 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है, मतलब फिक्स मतलब यह टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है। तो आप यह लगभग प्रीवियस जो पेपर मैंने आपको दिया है सुबह वाला, उसमें से 2 क्वेश्चन और यह 2 क्वेश्चन आप करके जाते हो, मोस्टली आपको आने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, इसे आप ऊपर से देख कर जाते हो। एंड स्केच एंड लेबल ऑफ एनी 4 ल्यूकोसाइड, सिंपल देख के जाते हो क्योंकि एक पेपर था जिसमें आपको ल्यूकोसाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ, साथ में आपको ग्रैनुलोसाइड, अग्रैनुलोसाइड एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये पूछा गया था। तो आप एक बार इसे ज़रूर ऊपर से देख कर जाते हो। उसके बाद देखिए यह क्वेश्चन आप रहने दीजिए, बट इसमें से आपका जो सब क्वेश्चन है स्केच एंड लेबल वाला वह ज़रूर करके जाते हो। आपको पूछा है वीएस सेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो लगभग आपको वर्टिकल सेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक बार देख लेना है। साथ में आप देखिए स्केच एंड लेबल, मतलब आपको पूरा यहाँ पर लगभग लेबलिंग भी आना चाहिए। डायग्राम तो आप निकाल लेंगे बट सही तरीके से आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए। उसके बाद आपको ओनली डेफिनेशन देख के जाना है बायोइथिक्स का। तो चलिए यहाँ पर पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, बोर्ड लेवल पेपर है, आपको लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर टिक मार्क करके दिए, उतने ही करके जाइए। पूरा पेपर एज इट इज़ रट के मत जाइएगा। साथ में एमसीक्यू आपको एक बार रट लेने हैं, ऊपर ऊपर से देख के जाने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर पीडीएफ भी आपको मिला है। तो क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर वाला पीडीएफ जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड की है वो आप किस प्रकार डाउनलोड कर लेंगे, देखिए नीचे आपको znews24h.com, ठीक है, इसका मैंने लिंक दिया है, या फिर आप गूगल सर्च करिए znews24h.com, इंस्टेंटली अगर आपको डाउनलोड करना है तो, ठीक है। नहीं तो विद इन 1 आवर लगभग आज 7 साढ़े 7 तक यह जो पीडीएफ है व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर आने वाला है। तो आप इंस्टेंटली अभी यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करते हो। और हाँ गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024।